सूरजगढ़ नाम एक गांव में रतन अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। नैना देखने में बहुत ही खूबसूरत और व्यवहार कुशल थी, लेकिन वह अपने साथ कुछ ज्यादा दहेज लेकर नहीं आई थी। इसलिए रतन की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। रतन बेटा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा दूसरा लग्न करा दूं। नैना सुंदर तो है और साथ ही सुलझी हुई लड़की है। तो उसकी बुद्धि का मुझे अचार डालना है। क्या दो चार बर्तनों को छोड़ दो। मायके से एक ठेला भी नहीं लाई। माँ, हमें किस चीज की कमी है? हमारे पास सब कुछ तो है। अरे, समाज में रुतबा भी तो होना चाहिए ना। भगवती के बेटे की बहू छोटा हाथी भरकर बर्तन भांडे सोना लाई है, और बहू देखने और सुनने में भी ठीक ठाक है। होगी माँ, पर अब तुम नैना ही आपकी बहू है। नहीं नहीं, मैं तो दूसरी बहू ही लाऊंगी। माँ, अब वह राजा महाराजा वाले जमाने गए। मतलब? मतलब ये मेरी भोली माँ, अगर एक बीवी के होते दूसरी शादी की तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल की चक्की पिसनी पड़ेगी। और अगर मैं पहले ही उसे भगा दूं तो? वो कैसे माँ? वह सब मैं संभाल लूंगी, तू बस देखता रह। ऐसा बोलकर रतन की माँ वहां से चली जाती है। अगली ही शाम की बात है। बहू, तूने सुना? मोहन की बहू कितना दहेज लेकर आई है। जी माँ जी। तुझे शर्म नहीं आई सुनकर? शर्म कैसी माँ जी, जितने मेरे घर वालों की हैसियत थी उतना उन्होंने भी दिया है। अरे, इससे ज्यादा तो भीख मांगे अपनी बेटी को देते हैं। इतना सुनकर वह रोने लगती है। यह रोना धोना अपने मायके में करियो। मैं तो अपने रतन का दूसरा लग्न कराऊंगी। इसके लिए तो मैंने लड़की भी देख रखी है। खूब पैसे वाले लोग हैं। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप जो बोलेंगे मैं वो काम करूंगी। सुमन ने बहू की एक न सुनी और वहां से चली गई। रात को जब रतन और मैना सोने लगे, सुनो जी माँ जी, आपके दूसरे लग्न की बात कर रही हैं। मैं ना, अभी रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। कल मैं माँ से बात करता हूँ। ठीक है जी, पर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बता रही हूँ आपको। हाँ हाँ, ठीक है मैना रानी, हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। अगले दिन रतन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मैना बहुत अच्छी लड़की है और बुद्धिमान भी है। क्यों आप दूसरे लगन के चक्कर में पड़ी हैं? ऐसी कौन सी बुद्धिमानी तुझे दिख गई जो मुझे ना दिखी? माँ, आप जैसा चाहे वैसे पता लगा सकती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन तब तक तू उससे कुछ नहीं कहेगा। हाँ। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अगले दिन मैना अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। मैना, ओ मैना, कहाँ मर गई? आई माँ जी। अगर तुझे इस घर में रहना है तो 3 परीक्षाओं को पास करना होगा। ठीक है माँ जी। कल सुबह जब मैं सोकर उठूं, बगीचे वाला कुआं सीना तड़के मोतियों से भर देना। ठीक है माँ जी, आप कल कुएं को पानी से खाली कर देना, मैं उसमें मोतियाँ भर दूंगी। सास बहू की बुद्धि देखकर अवाक रह गई। फिर उसने पास में रखी टंकी की तरफ इशारा करके कहा, यह दलिया पकड़ और कल इसी से ही पानी खींचकर इस टंकी को भर देना। मन ही मन मैना सोचती है, मैं इस बांस की डाली को रस्सी में बांधकर कुएं में डाल दूंगी। सुबह तक बांस की डलियां फूलकर पानी को अपने अंदर रोकने लायक हो जाएगी। अब मैना अपने कमरे में सोने चली जाती है। सुबह जब सास सोकर उठी तो बहू ने कहा, लीजिए माँ जी, जैसा आपने कहा था मैंने टंकी भर दी है। सासू माँ भरी टंकी और दलिया में पानी देखकर सब समझ गई। पहले तो उसके मुंह पर मुस्कुराहट आ ही गई थी, लेकिन फिर गुस्से में बोली। हो तो होशियार, पर कल के लिए तैयार रहना। दूसरे दिन सुबह रतन काम के लिए निकला। मैना, घर में चावल का एक दाना नहीं है। तुम बाजार जाकर एक बोरी चावल ले आना जरा। जी माँ जी, पैसे दे दीजिए। यही तो चुनौती है तुम्हें। चावल बिना पैसों के लाना है। क्या बिना पैसे के? हाँ। और अकेले इतनी दूर जाना ठीक नहीं है। तुम साथ में यह नीलगाय ले जाओ। और हाँ, यह नीलगाय बेच मत आइयो, वरना घर में पैर नहीं रखने दूंगी। नहीं बेचूंगी माँ जी, आप निश्चिंत रहें। दोपहर को मैना ने सास को आवाज दी। माँ जी, ओ माँ जी, लीजिए, मैं चावल की बोरी ले आई। हाय हाय, कैसे उधार लाई क्या? नहीं माँ जी, नील गाय के बाल और सिंग बेचकर। सास उसकी बुद्धिमानी देखकर फिर हैरान रह गई। ठीक है, अभी खाना बना। पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसी दिन रात में मैना को बुलाकर सास ने कहा, कल मुझे राख की 2.5 हाथ की रस्सी बनाकर देना। राख की रस्सी? हाँ, सही सुना तूने, राख की रस्सी। यह तेरी आखिरी परीक्षा है। अगर तू उसमें सफल होती है तो तू जो बोलेगी मैं वह करूंगी। वह बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है।
सुबह होती है और सासू माँ मन ही मन सोचती है, लगता है मैना रानी को इसका कोई तोड़ नहीं मिला, इसलिए तो सामने नहीं आई। चलो, बढ़िया है पिंड छोटा। अब मैं जाकर नहा लेती हूँ। उधर मैना ने एक बड़ी थाली में 2.5 हाथ की रस्सी रखकर उसमें आग लगा दी। जब सांस नहाकर आई तो मैना ने धीरे से थाली रखकर कहा। माँ जी, ये लीजिए राख की रस्सी। सांस ने प्रांत की तरफ देखा और मैना को गले लगा लिया। तू तो सच में विद्वान है। मेरे रतन के लिए तुझसे अच्छी बहू कोई हो नहीं सकती।